नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है धन की भेंट। गुस्से में भरकर वृंदावन कुंडू अपने पिता के समीप आकर कहने लगा, मैं इसी वक्त आपसे विदा होना चाहता हूँ। उसके पिता जगन्नाथ कुंडू ने क्रोध तथा नफरत से देखते हुए कहा, अभागे कृतघ्न, मैंने जितना भी रुपया तेरे पालन पोषण पर खर्च किया है उसे चुकाकर ही ऐसी धमकी देना। जिस तरह का खान पान जगन्नाथ के घर चला करता था, ऐसे खाने पर कुछ ज्यादा धन खर्च न होता था। भारत के प्राचीन ऋषि मितव्ययिता के लिए ऐसी ही चीजों का प्रबंध कर लिया करते थे। जगन्नाथ के बर्ताव से मालूम होता था कि वह इस विषय में अपनी औलाद को उन ऋषियों के आदर्शों पर ही चलाना पसंद करता था। यद्यपि वह पूर्ण रूप से इस आदर्श को निभाने में असमर्थ था। उसकी वजह कुछ यह समझी जा सकती है कि जिस संसार में उसका रहन सहन था, उसमें अपने पुराने आदर्श को शरीर के साथ मिलाए रखने के विषय में प्रकृति की उत्तेजना तीव्र तथा युक्ति संगत थी। जब तक वृंदावन अविवाहित था, उसका निर्वाह जैसे तैसे चलता रहा, लेकिन विवाह के बाद उसने हद से बाहर इस उत्तम और सुंदर आदर्श को, जो उसके महामना पिता ने बनाकर रखा था, छोड़ना आरंभ कर दिया। ऐसा मालूम होता था कि सांसारिक सुख ऐश्वर्य के संबंध में उसके ख्याल आत्मिक से शारीरिक की ओर बदल रहे हैं, और खाने पीने की न्यूनता से उसे भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि जो परेशानियां भी सामने आती रही, उसने उन्हें सहना पसंद न करके दुनिया के साधारण व्यक्ति के आचरण का अनुकूल करना शुरू कर दिया। जब से वृंदावन ने अपने पिता के निर्मित उच्च आदर्श का बलिदान किया, तभी से पिता तथा पुत्र में झगड़ा आरंभ हो गया। इस कलह ने चरम सीमा का रूप उस समय धारण किया जब वृंदावन की पत्नी ज्यादा बीमार हुई और उसकी चिकित्सा के लिए एक कविराज बुलाया गया। यहाँ तक का व्यवहार भी माफ करने के योग्य था, किंतु जब वैद्यराज ने रोगी के लिए अधिक रुपयों की दवाई का निर्णय किया, तो जगन्नाथ ने समझ लिया कि वैद्यराज अयोग्य है और वैद्य के नियमों से अनजान। बस उसने उसी वक्त उसको घर से बाहर निकलवा दिया। वृंदावन ने पहले तो पिता से काफी अनुनय विनय की, फिर झगड़ा भी किया, लेकिन पिता के कान पर ज्यों तक न रेंगी। अंत में जब पत्नी स्वर्ग सिधार गई, तो वृंदावन का क्रोध अधिक बढ़ गया तथा उसने अपने पिता को उसका प्राण घातक ठहराया। जगन्नाथ ने स्वभाव अनुसार उसको समझाने की बहुत कोशिश की और कहा, तुम कैसी ना समझी की बातें करते हो। क्या लोग विभिन्न तरह की औषधि खाकर नहीं मरते? अगर मूल्यवान औषधियां ही मनुष्य को जीवित रख सकती तो बड़े बड़े राजा महाराजा क्यों मरते? इससे पहले तुम्हारी माँ तथा दादी मर चुकी हैं। बहू मर गई तो क्या हुआ? समय आने पर हर एक को इस दुनिया से जाना पड़ता है। वृंदावन अगर इस तरह दुखी और सचेत होकर वास्तविक परिणाम पर पहुँचने में योग्य न होता, तो संभव था कि वह इन बातों से कुछ सांत्वना हासिल कर लेता। इससे पहले मरने के वक्त उसकी माँ और दादी ने दवाई पी थी तथा औषधि सेवन न करने का यह रिवाज बहुत पहले से इस खानदान में चला आया है। नई पौध का चरित्र इतना बिगड़ चुका है कि वह पुराने तरीके पर मरना भी पसंद नहीं करती। जिस युग की हम चर्चा कर रहे हैं, उन दिनों अंग्रेज भारत में नए नए आए थे, मगर उस वक्त भी इस देश के बड़े बूढ़े अपनी अपनी औलाद की आदत की खिलाफतपन के ढंग पर आश्चर्य तथा विकलता प्रकट किया करते, और आखिर में जब उनकी एक न चलती तो अपने मुंह में लगे हुए हुक्कों से सांत्वना हासिल करने की कोशिश करते। वास्तविकता यह है कि जिस वक्त मामला चरम सीमा को पहुंच गया, तो वृंदावन से ना रहा गया तथा उसने आवेश और विकलता के साथ अपने पिता से कहा, मैं जाता हूँ। पिता ने उसे दृढ़ देखकर उसी वक्त आज्ञा दे दी। उन्होंने घोषणा करते समय कह दिया, चाहे देवता मेरे तरीके को गौ हत्या के समान क्यों न समझे, मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि तुम्हें अपनी धन दौलत में से एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। अगर मैं तुम्हारी एक पाई तक को भी हाथ लगाऊं, तो उस आदमी से भी नीचे होऊंगा जो अपनी माँ को बुरे भाव से देखता है। कहते हुए वह आगे निकल गया। गांव के निवासियों ने अपने जैसे विचारों के लंबे चौड़े वाद विवाद के बाद उस छोटे से परिवर्तन भरे झगड़े को संतोष पूर्वक देखा। जगन्नाथ ने चूंकि अपने बेटे को अपनी संपत्ति से वंचित कर दिया था, अतः प्रत्येक आदमी
उसे सांत्वना देने का प्रयास कर रहा था। वे सब इस विषय में सहमत थे। सिर्फ पत्नी की खातिर पिता के साथ झगड़ा करने का दृश्य इस नए युग में ही देखा जा सकता है। इसके संबंध में वे खुद जो कारण बताते थे वे भी बहुत असंगत थे। उनका कहना था कि अगर किसी की पत्नी मर जाए तो बड़ी सरलता से दूसरी हासिल कर सकता है। पिता मर जाए तो विश्व भर की धन दौलत के बदले में भी उसे हासिल नहीं किया जा सकता। इस बात में संदेह नहीं कि हर तरह से ठीक था, किंतु हमें संदेह है कि दूसरा पिता हासिल करने की पीड़ा उस पथ भ्रष्ट बेटे को कहां तक प्रभावित कर सकती थी। हमारा विचार यह है कि ऐसा मौका आता तो वह उसे ईश्वरीय अनुपा में सम्मिलित समझता। वृंदावन के अलग होने का दुख उसके पिता जगन्नाथ को जरा भी महसूस न हुआ था। इसके कुछ विशेष कारण थे। एक तो यह कि उसके जाने से घर का खर्च कम हो गया। मन से एक भारी फिक्र दूर हो गई।